तो आज बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वालिटेटिव और जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्या होता है बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो पहले आप बॉइलिंग पॉइंट को बेटा समझो कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट समझो बेटा। आप अभी तक समझते आए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स की डेफिनेशन कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म में चला जाए उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म में चला जाए वह टेम्परेचर बेटा क्या कहलाता है, वह कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। बट बेसिकली बेटा ये टेक्निकल डेफिनेशन ये अब जो निकल के आ रही है वो डेफिनेशन ये आती है निकल के कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक, वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसी टेम्परेचर को बेटा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे बेटा क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात क्लियर है। अब जरा थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट समझो इसका। जैसे मान लो बेटा कि मेरे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है बेटा, मैंने इसमें प्योर वाटर भर दिया, प्योर वाटर मैंने बेटा फिल कर दिया, ये प्योर वाटर है बेटा, ठीक है, ये बेटा प्योर वाटर। अब एक बात आप बताओ भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, 1 atm को ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या 1.013 बार को, भाई 1.013 बार या 1 atm ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, समझ रहे हो। अब आप इसको इतना हीट करो बेटा, इसको इतना हीट करो, आप यहां से इसको हीट कर रहे हो, समझ रहे हो। जैसे इसको हीट करोगे तो इसकी बेटा वेपर बनेंगी और ये वेपर, ध्यान से सुनो, ये वेपर इतना प्रेशर एक्सर्ट करें जो कि कितने के बराबर हो जाए, 1 atm के। भाई 1 atm इक्वल टू बेटा क्या होता है, 760 mm बोलो होता है। भाई 760 mm प्रेशर, ये इतनी वेपर बन जाए कि इनका प्रेशर कितना हो जाए, 760 mm। भाई इन वेपर का प्रेशर 760 mm के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब 1 atm हो गया। 1 atm मींस बेटा हो गया 1.013 बार हो गया। तो बेटा ये टेम्परेचर, भाई मान लो कि ये कहानी करते करते आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ा, कितना देना पड़ा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर की इतनी वेपर फॉर्म हो गई जिनका प्रेशर 760 mm के इक्वल हो गया। तो 760 mm जैसे बेटा ये वेपर का प्रेशर इक्वल होगा, इसी को 1 atm कहते हैं 760 mm को। तो इसका मतलब बेटा जो एयर का प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वही वेपर प्रेशर हो गया। तो बेटा इस लिक्विड का ये टेम्परेचर जो होगा वही क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या बात ये क्लियर हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब बेटा दूसरी बात पे आते हो। अब हमने क्या किया बेटा, इसी वाटर में, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसी वाटर में मेरे बच्चों मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेटा शुगर ऐड कर दिया। ये बेटा वाटर है, ये बेटा वाटर है, मैंने क्या किया, इसमें शुगर बेटा ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, शुगर। और शुगर है क्या बेटा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। क्या है बेटा, समझ रहे हो। और इसमें है क्या बेटा, वाटर है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ये अब सॉल्यूशन हो गया ना बेटा, भाई सॉल्यूशन हो गया ना। भाई वाटर में तुमने शुगर ऐड किया, अब मैंने इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया। ध्यान से सुनो, मैं इसको दे रहा हूं हीट और दे रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
इसकी बेटा वेपर बनेंगी, बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। क्या ये वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी इसकी वेपर बनी प्योर वाटर की, क्या ये सॉल्यूशन की बेटा प्योर, ये सॉल्यूशन की क्या वेपर प्योर वाटर की वेपर के बराबर बन जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? बन जाएंगी क्या? कैसे बन जाएंगी भाई? अरे बेटा इसकी सरफेस पर अब क्या आ गया, बोलो भाई क्या आया? अरे बेटा इसकी सरफेस पे आ गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या आ गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो बेटा ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन ऑफ सरफेस को ऑक्युपाई करेगा। ऑक्युपाई करेगा तो बेटा इस टेम्परेचर पे तो इतनी वेपर नहीं बनने वाली। बात क्लियर हो रही है? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो बेटा हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बेटा इसकी वेपर और ज्यादा बनेंगी, और जब और ज्यादा बनेंगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते जब इसकी वेपर 760 mm प्रेशर डालने लगे तो हम समझ जाएंगे कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा 100 से ज्यादा है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मेरी बात को सुनो भाई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर को हीट किया, इस वाटर की वेपर बनी, इन वेपर का प्रेशर 760 mm हो गया। हमने मीजर कर लिया 760 mm है। हमें पता है 180 MB 760 mm के बराबर होता है। जैसे ही 760 mm प्रेशर बन जाए हम बता देंगे, ये टेम्परेचर तो हम दे रहे हैं, हम बता देंगे वही टेम्परेचर इस लिक्विड का क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ आ जाओ, जब हम यहाँ पर बेटा इसको हीट करेंगे तो सॉल्यूट, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे मींस इसको सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे। ये वाटर तो है ही बेटा, ये जो सॉल्यूशन बनाया वो काहे का बनाया तुमने? वाटर प्लस शुगर का, इसी का तो बनाया। अब बेटा हम जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन वेपर की कंपेयर में ये वेपर इन वेपर की कंपेयर में कम बनेंगी, और कम बनेंगी तो क्या प्रेशर 760 mm डाल पाएंगी? नहीं डाल पाएंगी। अब हम क्या करें भाई, हम थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा दें, चूंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया सरफेस पर। अब हम थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज करें तो थोड़ी वेपर और ज्यादा बनेगी। जब वेपर अगर ज्यादा थोड़ी बनेगी तो बेटा वो जब वेपर का प्रेशर 760 mm, ये वाली जो वेपर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो बने, जब इनका प्रेशर 760 mm के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे 180 m बराबर इनका प्रेशर हो गया, ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा होगा, वो क्या होगा, वो बेटा ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन, क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम यहां से एक रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मींस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बेटा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है। भाई ये तो आप बेटा जानते ही हो कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकाल के आए कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बेटा बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से सुनो, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब बेटा उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। बात समझ में आ रही है? वेपर प्रेशर बेटा बॉइलिंग पॉइंट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? बात समझ में आ रही है ना भाई? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन बेटा बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगी, और वेपर ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है काय का, ये कॉन्सेप्ट है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? बॉइलिंग पॉइंट से तुम क्या समझे? बॉइलिंग पॉइंट से बेटा क्या समझे? बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझे? बॉइलिंग पॉइंट से बेटा आप क्या समझे? जरा एक बार इसे नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा हम लोग ये रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई जो सॉल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का, वो हमेशा बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है सेम टेम्परेचर पर, अगर 100 पर बात करें, 100 पर इसकी बात करें, 100 पर इसकी बात करें,
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा कम होगा किसके वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट के। तो कहने का सेंस बेटा ये हुआ जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज बेटा ज्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। बात क्लियर हो रही है। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को टी नॉट बी कह लूं, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसलिए बी कह लिया। और अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को मैं बेटा टी बी कह लूं, तो जो एलिवेट हुआ, एलिवेट का मतलब बेटा कितना ज्यादा हुआ इसका बॉइलिंग पॉइंट, उसी को बेटा कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जो एलिवेशन, एली का मतलब होता है ज्यादा होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो होगा, इसको मैं अगर डेल चेंज है ना बेटा इसलिए डेल कह देता हूं, डेल टीवी कह लूं, तो ये जो मेरा फार्मूला निकल के आएगा कितना ज्यादा हुआ, तो डेल टीवी इक्वल टू किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का ज्यादा है ना बेटा, अभी मैंने बताया ना ग्रेटर देन है, देखो है ना। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। इतनी बात क्या क्लियर हुई। एलिवेशन का मतलब होता है बेटा बढ़ जाना, तो बढ़ाई तो है ना भाई। अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर बॉइल्ड होता है तो बेटा अगर इसमें शुगर डाल देंगे तो ये 100 पर नहीं होगा, ये 101 पर हो सकता है, 102 पर हो सकता है, 105 पर हो सकता है, 100 से तो ज्यादा पर होगा, 100 से ज्यादा पर होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को मैंने क्या कहा, टीबी कहा, प्योर सॉल्वेंट के मैंने बॉइलिंग पॉइंट को मैंने बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा, टी नॉट बी कहा बेटा। तो जो चेंज आया, जो एलिवेट हुआ, बड़ा, जितना बड़ा वो कितना बड़ा, डेल टीबी बेटा, उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस ज्यादा में से कम, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। इसे नोट करो पहले बेटा, इसे नोट करो, हटा रहा हूं बेटा। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि जो डेल टीबी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। यहां से बेटा अगर डेल टीबी को इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो बेटा ये केवी हो जाएगा इनटू मोलिलिटी हो जाएगा। ये बात को जरा ध्यान से सुनो। डेल टीबी बेटा जरा देखें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये बेटा हो जाएगा केवी। मोलिलिटी क्या होता है, मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो बेटा ये होता है, पीछे पढ़ के आए हो। तो डेल टीवी बेटा क्या होगा, बोलो भाई, केवी नंबर ऑफ मोल को बेटा कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट को ये कह लें केजी में है तो बेटा ये केजी लिख लिया। अगर मान लो बेटा सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, तो करेंगे डेल टीबी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू वी मतलब सॉल्यूट का मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन बेटा कहा गया ये इन ग्राम, और इसको 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा। ये बेटा अपना फार्मूला निकल के आया, ये फार्मूला। जनरली बच्चों क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बेटा सॉल्यूट का पूछता है जनरली, तो आप कर लोगे टीबी कहां चला, डेल टीबी कहां चला जाएगा नीचे। यहां क्या क्या है जरा बेटा ये देख लो भाई। डेल टीबी इक्वल टू है टीबी माइनस टी नॉट बी, बोलो है भाई। इसी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बेटा एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ये भी बेटा क्या है, ये भी बेटा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को बेटा कहते हैं एबिलियो स्कोपिक
कांस्टेंट, इसका बेटा एक नाम और होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। WB बेटा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा लिखें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ग्राम। ये है बेटा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और बेटा WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। रीजन बेटा क्या होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स जो होंगे वो कुछ पार्ट को क्या कर लेंगे? ऑक्युपाई कर लेंगे सरफेस के, इसलिए बेटा इनका बढ़ जाएगा। इसको नोट कर लो। ऑफ केबी देखो बेटा, यूनिट ऑफ केबी बोलो बेटा क्या होता है? डेल टीवी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी होता है बेटा। बोलो, यहां से केबी निकालोगे तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल टीबी अपॉन बेटा मोलेलिटी हो जाएगा। डेल टीबी क्या है? टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की यूनिट बेटा क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा, मोलेलिटी की क्या बेटा यूनिट होगी? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। मोलिलिटी की बेटा क्या होगी? बोलो बोलो, मोलिलिटी की मोल पर केजी। अब बेटा मोल पर केजी ध्यान से सुनो, मोल पर केजी, मोल बेटा नीचे आएगा, पर केजी उसके नीचे जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, या बेटा इसी को क्या लिख सकते हो? केल्विन केजी, केल्विन केजी पर मोल। तो बेटा केल्विन केजी पर मोल कह लो या डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल कह लो, दोनों का मीन्स एक ही है। ये बेटा इसकी यूनिट है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इसका ग्राफ क्या होता है जरा इस पर फोकस करो। इस एक्सिस पर बेटा ले लो वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर बेटा ले लो टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर है बेटा और इधर है बेटा वेपर प्रेशर। मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर बेटा जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm है। क्या है? 1 atm। ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पर बेटा 1 atm है, ये मैं मान लिया, मैंने मान लिया। ये बेटा अपना प्योर सॉल्वेंट है बेटा, ये अपना सॉल्यूशन है बेटा। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनो, ये प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो बेटा, ये है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। जरा इस पॉइंट पर फोकस करो, इस पॉइंट पर। ये एक्सिस का है वेपर प्रेशर का। इस पॉइंट पर इतना मैं टेम्परेचर दूं, इतना टेम्परेचर दूं तो सॉल्वेंट बेटा बॉइल करेगा। इतना टेम्परेचर में दूं तो सॉल्वेंट बॉइल करेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बेटा यहां पर देखा आपने कि इस पॉइंट पर 1 atm प्रेशर हो रहा है। 1 atm प्रेशर का मतलब बेटा वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। इस पॉइंट पर इतना टेम्परेचर दूं तो बेटा ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कह रहे हैं? T0B कह रहे हैं। चलिए भाई, अब बेटा जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन क्या बेटा इस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनो, इस टेम्परेचर पर क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा, इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जरा ध्यान से देखना कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। क्या बेटा ये 1 atm से कम है? बिल्कुल है। क्या यहां बॉइल्ड हो जाएगा? अरे 1 atm यहां जा रहा है। अगर ये मान लो ये 1 atm मींस क्या है? 760 mm। ध्यान से सुनो बेटा, अगर मान लो ये 0, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, तो ये 500 तो बेटा पहुंचेगा। 500 पे क्या बॉइल्ड हो जाएगा?
अरे भाई कोई भी लिक्विड जब बॉइल्ड होता है जब वेपर प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो बेटा इस टेम्परेचर पे तो इसका बेटा वेपर प्रेशर बन ही कितना रहा है, 500 अप्रॉक्स बन रहा है, तो बेटा नहीं बनेगा। अब हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, भाई इस एक्सिस पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाएं। अगर हम कहें बेटा क्या यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बोले सर इसको देख लेते हैं क्या ये अपना एटीएम के बराबर आ गया 1 एटीएम क्या, अरे बेटा अभी तो नहीं आया भाई। अगर हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो हमारा ये आ रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, ये आ रहा है। अब भी तो बेटा हमारा वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर नहीं हुआ, तो बेटा फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट ये भी सोल्यूशन का नहीं है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? फिर क्या करें, अरे 1 एटीएम वाली लाइन को जहां ये कट कर रही है वो ही बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको डॉट डॉट मिला दो। मिला दिया, देखो मिलाया, ये जो बेटा है ये है अपना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एबी। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा और इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा। ये बेटा जो चेंज आए इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस चेंज को बेटा कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू बेटा किसका ज्यादा आया, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। बोलो भाई ये बात क्लियर है क्या, ग्राफ समझ में आया बेटा? ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, काय का है बेटा, सॉल्यूशन का। ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग। ग्राफ नोट कर लो भाई, ग्राफ नोट करो, ग्राफ नोट करो बेटा, ग्राफ नोट कर लो। तो बेटा एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर है, जरा फोकस करो। एग्जांपल 2.7 कह रहे हैं 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6, C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boils at 1.013 bar kg for water is इतने इतने किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है। देखो बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अगर 1 केजी वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर दें तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट बताइए कितना हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि टी भी अपना से फाइंड आउट करवा रहा है बेटा, बात क्लियर है। 1.013 बार को 1 एटीएम कहते हैं, 1 एटीएम को 760 एमएम कहते हैं, और वाटर का बेटा इस प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा कितना होता है जानते हो भाई? वाटर क्या है, प्योर फॉर्म में है, ये होता है 273.15 केल्विन, इतना होता है बेटा। 1 एटीएम या 1.013 बार या 760 एमएम ऑफ प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा केल्विन में इतना होता है, डिग्री में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड में। बात क्या क्लियर है? अब बेटा आगे देखो, कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट बेटा गिवन है कितना, 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लोगे फार्मूला से, ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, कितना आएगा बेटा, आएगा ग्राम पर मोल 180। अच्छा, और मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा दिया है 1 केजी। आसान है बेटा, लगाओ फार्मूला। अभी हर ने सीखा था कि डेल टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू मोलिनिटी, वो होता है बेटा। यहां से डेल टी बी निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा के बी तो हमें गिवन है बेटा ना, ये देखो के बी गिवन है, ये गिवन है, यहां लिख देता हूं मैं, के बी इक्वल टू दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखो के बी बेटा केल्विन में दिया है, इसलिए मैंने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी केल्विन में लिया है, ध्यान रखना। अच्छा, चेंज में कोई फर्क नहीं आता, चेंज में कोई फर्क नहीं आता। अगर आप चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें या चेंज केल्विन में लिखें, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। मोलिनिटी का फार्मूला बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लगाओ बेटा वैल्यू। तो डेल टी वी इक्वल टू बेटा देखो ये भी दिया अपना कितना 0.52। बोलो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मास इन ग्राम 18, 180 मॉलिक्यूलर मास होता है और बेटा सॉल्वेंट का मास 1 केजी। क्या बात क्लियर हो रही है? बोलो बेटा क्या 10 आएगा? जब बेटा इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेल टी वी इक्वल टू आएगा 0.052। बोलो भाई केल्विन। क्या डेल टी वी समझ में आता है तुम्हें? अभी तो हमने सिखाया था भाई डेल टी वी क्या होता है बच्चों। अरे डेल टी वी इक्वल टू बेटा होता है, ध्यान से सुनो, डेल टी वी इक्वल टू होता है टी वी माइनस टी नॉट बी। भाई ये दिया है 0.052। बेटा सोल्यूशन का ही तो पूछ रहा है। जब ये ग्लूकोज को 1 केजी वाटर में सॉल्व करेंगे तो अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा कितना हो जाएगा इस प्रेशर पे, तो सोल्यूशन का ही तो पूछ रहा है। तो बेटा हमें सोल्यूशन का निकालना है। तो ये क्या है टीवी माइनस टी नॉट भी हमें पता है 273.15 केल्विन बेटा होता है। तो यहां से अगर टीवी बेटा निकालेंगे तो माइनस की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 273.15। बात समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रही है? आ रही है। अरे भाई ऐसे ले आओ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 0.052 प्लस 273.15 इक्वल टू टीवी। यहां से बेटा टीवी निकालोगे तो ऐड कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 2 रहेगा, ये 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 1 और बेटा 1 2 हो जाएगा 273। भैया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 1.013 बार पर इतना होगा बेटा केल्विन। कितना होगा? ये बेटा होगा 202 केल्विन। केल्विन केल्विन इतना होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आसान है, इसको नोट कर लो, इसको बेटा नोट कर लो। कर दिया। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपना है एनसीईआरटी का ही एग्जांपल 2.8। देखो क्या कह रहा है बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एच। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है, इसका मतलब बेटा सॉल्वेंट का गिवन है, सॉल्वेंट टी नॉट भी होता है और इसका गिवन है 353.23 केल्विन। इतना गिवन है बेटा। कह रहे हैं 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब बेटा मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, WB बेटा गिवन है 1.80 ग्राम। ठीक है भाई। सॉल्यूट बाद डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा बेटा मास ऑफ बेंजीन भी गिवन है भाई। मास ऑफ बेंजीन का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा ना बेटा, ये कम है, 90 ज्यादा होता है, 1.80 कम होता है, तो ये सॉल्वेंट हुआ ना। ये कितना है? 90 ग्राम है। कितना है बेटा? 90 ग्राम। वेरी गुड। अब बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू। अच्छा बेटा अगर 90 ग्राम में 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल ऐड कर दें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रेज होकर बेटा इतना हो जाता है। कितना हो जाता है? 354.11 के। क्या बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि ये सोल्यूशन का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट, अरे ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूशन का ही तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा इतने से पहले इतना था बेंजीन का, सोल्यूशन बनाने पे इतना हो गया। तो बेटा ये हमको गिवन है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या 35411 केल्विन। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? कैलकुलेट मोलर मास। क्या बेटा मास? मोलर मास किसका? सॉल्यूट का फाइंड आउट करा रहा है। क्या बेटा केबी दिया है? केबी दिया है बेटा बेंजीन के लिए, केबी मैं यहां नोट कर देता हूं। तो केबी इक्वल टू दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इतनी बातें बच्चों समझ में आ रही है? डाटा क्लियर हो रहा है? अब तो बेटा आंसर आसानी से आप निकाल सकते हो। बोलो भाई कैसे निकालोगे? भाई बेटा आप जानते हो कि डेल टी वी इक्वल टू होता है के वी। बोलो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा किलोग्राम में होता तो कोई बात नहीं है, ग्राम में दिया है तो 1000 से ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आती है? इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको बोलो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको बेटा डेल टीबी को क्या लिख सकते हो, टीबी माइनस टी नॉट बी लिख सकते हो। पीछे पढ़ाया तो था मैंने आपको, के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई, चलो बेटा वैल्यू लगाओ। टीबी कितना दिया है, यहां मैं लगा रहा हूं बेटा, इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। दिया है 354.11 माइनस टी नॉट बी कितना दिया है, 353.23। बोलो बेटा यही तो दिया है, इक्वल टू केबी बेटा कितना दिया है, 2.53। बोलो भाई, बात क्लियर हो रही है बेटा? डब्ल्यू बी बेटा कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। 1.80 1000 मल्टीप्लाइड अपॉन, बोलो भाई, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर मास को ऐसे ही रहने दो भाई। मास ऑफ सॉल्यूट बोलो बेटा, सॉरी सॉल्वेंट बोलो, डब्ल्यू ए बोलो, कितना है, कितना है, जल्दी से बोलो भाई, 90 ग्राम। बात क्या क्लियर है? इसको माइनस करो बेटा, कितना आएगा, देखो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ 10 रह गया बेटा, 10 में से 2 गया बेटा, कितना, 8। यहाँ बेटा 3 में से 3 0। बोलो भाई, ये बेटा 0 0 0 0 पॉइंट बेटा, ये अपना आया 0.88। फिर से देख लो, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, इधर से कैरी ले लो, ये बेटा कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8। ठीक है बेटा, इक्वल टू हो जाएगा 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन बेटा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 90 ग्राम। यहां से 0 से 0 बेटा काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलो कितना हो जाएगा, 2.53 इंटू 1.80 इंटू 100 अपॉन बेटा 0.88 इंटू बेटा, बोलो भाई इंटू कितना बचा, 9 तो बचा बेटा। चलो भाई ये कैलकुलेशन करो फटाफट, जल्दी से कैलकुलेशन करो बेटा, इसकी कैलकुलेशन तो बेटा ये कैलकुलेशन कर लो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो ये हो जाएगा 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 11 3 जा बेटा 33। बात क्लियर है बेटा? क्या ये बेटा काट लो, 9 2 जा 9 2 जा, तो बेटा ये हो जाएगा 0.20। बात क्लियर हो रही है बेटा? इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 23। नीचे बेटा 8 है, 4 से काट दो, 4 2 जा, और बेटा काट दो, ये 4 से कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 2 जा 4 5 जा 25 हुआ ना बेटा। बात क्लियर है? ये बेटा 2 से काट दो तो ये हो जाएगा बेटा 0.10 हो जाएगा ना, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करोगे 25, बेटा ये 2 के बाद पॉइंट है, इंटू 23 और इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 25 या 75 होता है बेटा, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 या 75। अच्छा बेटा ये कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही है भाई, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही है भाई, कैलकुलेशन। तो बेटा ये कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन बेटा करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो फाइंड आउट, कैलकुलेशन करके बेटा आप देखोगे तो 57.5 ग्राम पर मोल आएगा बेटा। मॉलिक्यूलर मास कितना आया सॉल्यूट का, 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक बार देख लेना बेटा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो, वैसे तो ठीक है लेकिन ग्राम पर मोल बेटा ये आंसर है आपका। ठीक है, 57.5 ग्राम पर मोल। ओके बेटा, थैंक यू।